अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि 3 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। मेजबान टीम ने 115 रन का हदफ 16वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। बांग्लादेश की तरफ से 67 रन बनाने वाले तरजेद हसन ने 63 रन बनाए, जबकि इसके साथ ही वो नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। नजमुल हुसैन ने 27 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 114 रन बनाकर आउट हो गई। पहले वनडे में बैटर्स की नाक़िस बल्लेबाजी कौमी टीम को ले डूबी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। बांग्लादेशी बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी। ग्रीन शर्ट्स बांग्लादेश के खिलाफ अपने कम तरीन स्कोर 114 रन पर ढेर हो गई। नई टीम बनाने का दावा पहले ही मैच में हुआ, सारा प्लान फेल। हदफ वर्ल्ड कप 2027, लेकिन बैटिंग वही घिसी पिटी। वनडे डेब्यू पर 4 प्लेयर्स ने मायूस किया। शामिल के 4 रन अब्दुल समद खाता तक न खोल सके। सीनियर बैटर्स भी जिम्मेदारी न दिखा सके। रिजवान, सलमान, तलत हस्बे रिवायत ठुस हो गए। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मरबूत करने की ख्वाहिश का इजहार। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफा और हवाबाजी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में बाहमी देरीना शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का आदा भी किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलीलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा और कसीरुल जहती ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा भी किया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन गिरने के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन एयरपोर्ट के अतराफ में गिरे, जिससे चंद अफराद को चोटें आई हैं। ताहम तमाम जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि वाक़े के बावजूद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परवाज़ों का निज़ाम मुतासिर नहीं हुआ और एयरपोर्ट मामूल के मुताबिक काम करता रहा। मुतल्लिक़ इदारे ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ईरान की जानिब से आने वाले मिज़ाइलों और ड्रोन ख़तरात का जवाब दे रहा है। वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक आसमान में सुनाई देने वाली ज़ोरदार आवाज़ें दरअसल फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की जानिब से मिज़ाइल और ड्रोन्स को तबाह करने की कार्रवाई के बाइस हैं। ईरानी अवाम ट्रंप की खोखली धमकियों से नहीं डरते। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अमरीकी सदर को तुर्की ब तुर्की जवाब दे दिया। अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर लोग भी ईरान को मिटाने में नाकाम रहे हैं, लिहाजा अमेरिका खबरदार रहे, कहीं ऐसा ना हो कि मिटाने वाले खुद ही मिट जाएं। और बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल के क़याम की राह हमवार करने पर वज़ीर आज़म से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। 45 अरकान पार्लियामेंट ने कीर स्टारमर को ख़त लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि 1916 के बिलफौर मुआहदे के नताइज आज सामने आ रहे हैं। 1948 में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हुआ और इसराइल वजूद में आया। याद रहे, सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद 1948 तक फ़लस्तीन पर बरतानिया की हुकूमत रही। इसी दौरान इसराइल के क़याम की बुनियाद रखी गई, जिसकी दहशत गर्दी से पूरा खित्ता आग में जल रहा है। शिमाली कोरिया ने ईरान में मुश्तबा खामनाई को दुनिया का सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने के फैसले का खैर मकदम करते हुए अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत की है। सरकारी खबर इदारे के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि ईरान के नए रहनुमा के इंतखाब का एहतराम करते हैं। ये ईरानी अवाम का हक है कि वो अपनी क़यादत का फ़ैसला खुद करें। तर्जुमान ने अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि इस इक़दाम से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात लाहक हुए। किसी मुल्क की सियासी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाना नाकाबिल कबूल है। अफगान तालिबान और फितनाल खारिज के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने पाक अफगान सरहद पर जोब सेक्टर में अफगान तालिबान की पोस्ट नंबर 2 और 3 को निशाना बनाया, जिसके बाद अफगान तालिबान पोस्टें और असलहा छोड़कर फरार हो गए।
افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی سرائے کے مطابق پاک افغان سرحد پر زوب سیکٹر میں افغان طالبان کی پوسٹ نمبر 2 اور 3 کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کی بھرپور کارروائی سے افغان طالبان پوسٹیں اور اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکورٹی سرائے کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے افغان طالبان کے زیر قبضہ پوسٹوں سے روسی ساختہ ہیوی گرنیڈ لانچر قبضے میں لے لیا۔ پاک فوج شمالی وزیرستان سے مہلکہ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے افغان طالبان کی پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ سیکورٹی ذرائع نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ آپریشن غضب للحق جاری ہے اور اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔